पिछले कुछ सालों से शोपियां में काफ़ी तामीराती काम जो है वो यहाँ पे हुए हैं। हालांकि हमारे साथ आज इस खास नशरियात में विधायक शिबिर अहमद कुली जुड़ चुके, जो कि खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है शोपियां से, जिन्होंने जीत अर्ज की थी, क्योंकि लोगों ने अपने भरोसा जो है वो इस पे जताया था। शोपियां में धीरे धीरे अगर काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम कड़ी जो शोपियां की डेवलपमेंट की मानी जाती है वो है यहाँ का जो रोड कनेक्टिविटी है, जो कि किस्सा फतरी रोड जो है वहाँ पे पुल बनने जा रहा है। उन लोगों को आज तक जो है रोड की रसाई नहीं थी, वहां तक पहुंचने के लिए कोई जरिया नहीं था। और वहां की जो बच्चियां और बच्चे शोपियां के लिए पढ़ने के लिए आते थे, उनको बीच बीच में जो है छुट्टियां भी लेनी पड़ती थी, क्योंकि जैसे आप आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े पुलों के ऊपर जो है पानी चला जाता है, वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां पे कहीं पे पुल नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा परेशानियां जो है लोगों को उठानी पड़ रही थी। शिबिर साहब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी वहाँ पर लोगों से बात की इस पुल के बारे में, तो इस रोड के बारे में जो वहाँ पे भी कुछ बना नहीं था, वहाँ पे ये भी लोगों का कहना था कि धीरे धीरे जो है अब हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए रिश्ता भी काफ़ी कम आने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे रसाई नहीं थी वहाँ पे पहुँचने के लिए, और लोगों को इस तरीके से सफ़र करना पड़ रहा था। वो मेरे ख्याल से बड़ी डेवलपमेंट है शोपियां की। हाँ, देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये पुल का क्या है, ये बड़ा बड़ा मसला नहीं था। ये आज से 30 साल 50 साल पहले बन सकता था, लेकिन नहीं बनाया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये शुपियान से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट टाउन के साथ ही है। हमारी बदकिस्मती आज तक अब 2026 तक 47 से लेकर आज तक हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। आपकी बात सही है कि वहाँ की बच्चियाँ जो स्कूल जाती है वो स्किप करती है स्कूल जाने के लिए, पुल ही नहीं है। कभी कभी वो दरिया के बीच पे भी चली जाती है। जिस साल हमने देखा एक टीचर जा रही थी, एक लेडीज, वो भी बह गई पानी में। काफ़ी हादसे वहाँ पे पेश आए थे। तो ये एक खुशाइंदा बात है कि हमने कोशिश की थी, और इंशाल्लाह जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, जो हमने इलेक्शन के दौरान कहा है, लोगों ने भी मुझ पर भरोसा करके मुझे वोट एज इंडिपेंडेंट वोट दिया है। तो उस तवक्कात पे पूरा कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आज ये पुल है, उसके साथ साथ एक और पुल हम बना रहे हैं जो नागवर से यहाँ इलियासपुरा को मिलाता है। वो भी बहुत बड़ा इलाका है, ये भी बहुत बड़ा इलाका है। इसके पीछे दुपोरा है, दुष्टू है। तो इंशाल्लाह इसको अब दूसरा जो हमारा फेज आएगा उसमें हम दुष्टू है उसके साथ बनाएंगे। एक और पुल के लिए हमने ताकि हमारा मुद्दा ये है कि कनेक्टेड हो जाए। तो वहाँ लड़के और लड़कियाँ या बच्चियाँ पढ़ती हैं, या माएँ बहनें जिनका हॉस्टल जाना जरूरी पड़ता है, खासकर ट्रांसपोर्ट का सहूलियात और पुल के सहूलियात इंशाल्लाह अच्छी आइंदा खुश आइंदा बात। शिव साहब, एक अहम बात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट वो बने हुए हैं, लेकिन अभी जो है उनको स्टार्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ पीने के पानी से लोगों को होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बीमारियाँ भी फूट पड़ती है। आपने पिछली बार भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वहाँ जो है उनको स्टार्ट किया जाएगा? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपसे मैंने श्योर किया था कि इस साल ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है वो काम करना शुरू करेंगे। इसमें हम लग गए हैं कि अगर आपने देखा होगा पिछले हमने एक टेंडर्स निकाले, मेरे ख्याल में 1 करोड़ के टेंडर्स निकाले इनको ठीक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ये पहले ये जो ये स्कीमें थी, इसमें कुछ गड़बड़ था जम्मू और राजौरी में। इसकी वजह से इस पर एक कमेटी बनी थी, असेंबली में बनी थी, इसकी वजह से ये डिले हो गया कि वहाँ बहुत कुछ हेर फेर हुआ था। शोपियान में माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, चल रहा है काम। तो मेरे ख्याल में इस साल ऑलमोस्ट हम इसको कंप्लीट करके रखेंगे। ऑलमोस्ट जो पहले जो इनाग्रेट हुई है, या जो इसका कंप्लीशन है 90-95%, तो इस साल इंशाल्लाह हम उसका करेंगे, और ऑलमोस्ट 90% उनको पहले का पानी मिलेगा। तो क्या इस साल जो है उम्मीद रखेंगे दूर दराज इलाकों में भी लोग के पीने का पानी उनके लिए जो है, क्योंकि प्रियॉरिटी जो शोपियां में आपने खुद भी पहले ही बोला था कि हम कोशिश करेंगे खासकर शोपियां और शोपियां के निवासियों को साफ पीने का पानी जो है। देखिए, अगर हम केलर की बात करेंगे, केलर में ऑलमोस्ट 99% पानी मिल रहा है, वो भी पूरा साफ सुथरा पानी मिल रहा है। अगर हम यहाँ शादाब करेवा की बात करें, दुपोरा की बात करेंगे, अगर आप जाएंगे वहाँ वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पानी, सबसे बेस्ट पानी मिल रहा है उन लोगों को। अगर हम यहाँ से जाएंगे ऋषि नगर और जमली इलाके में, उनको भी बहुत अच्छा पानी मिल रहा है।
रिश्ते की जो स्कीम है वो कल वो उन्होंने सफाई ऑलमोस्ट फाइनलाइज करके हम उसको इनाग्रेशन कर रहे हैं मेरे ख्याल में इसी हफ्ते। यानी हम उनको पूरा फिल्टर पानी जो जमरे जो है रिश्ते जो पूरा उधर क्या उधर से हमारा विहिल है, छटवटन है, जो अमशीपोरा है या नौगाम है, इन सबको वहाँ से पानी आएगा और वो भी फिल्टर पानी आएगा। मेरे ख्याल में इट विल टेक मेरे ख्याल में 10-15 दिन लगेगी। तो ऑलमोस्ट हम ये कहने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट जहाँ रह गया है, मान लीजिए हमें छोटी सैदपोरा या वहाँ से अमशीपोरा या मिर्जपोरा को इलाका है, उसके लिए इस साल हमने टेंडर, अगर आप देखेंगे इसी साल पिछले हफ्ते मेरे ख्याल 8 दिन पहले टेंडर्स हो गए उनके लिए वो चैम्बर बनाने के लिए। और इंशाल्लाह ऑलमोस्ट हम हमारी ये उम्मीद है कि मैंने कहा ना 4-5 सालों में हिसाब में दे दूंगा आपको पूरा मिलेगा कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो। सुबह साहब आखिर पे आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, प्रशासन के भी शुक्रिया अदा करते कि जो मशीनें हमें ज़रूरत थी वो वहाँ पे दस्तयाब हैं, क्योंकि लेकिन उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर की अमले की काफ़ी कमी है। आप खुद देख रहे हैं, हालांकि जो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल की कमी है, तो वो कमी तो खलती है कभी ना कभी। देखिए ये एक मैं वही फिर उसी बात पे आता हूँ कि हम कर सकते थे, पहले भी नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान कुलगाम ये उसका स्टेटस उसी टाइम 2015 में दिया गया। कुलगाम में तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो उसके साथ साथ जब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टेटस देंगे तो उसमें जो स्टाफ होता है, मान लीजिए शोपियान में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ 10 डॉक्टरों का अप्रूवल है, 10 डॉक्टर यहाँ हैं, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आप स्टेटस देते हैं उसमें फिर 30 डॉक्टर का मतलब वहाँ पोस्ट्स होते हैं। तो चूँकि शोपियान को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का डिक्लेयर अभी तक नहीं किया गया, हालांकि आर्डर है 2015 का, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया उसको, तो इसलिए यहाँ का जो डॉक्टर का जो स्टाफ है वो उतना ही लिमिट है जितना सब हॉस्पिटल का है। फुटफॉल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ हमने ज़्यादा की है, तो लेकिन जो स्टाफ की कमी है वो बेसिकली है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का क्रिएशन, इसका एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसका स्टाफ नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में इसीलिए हमें आए दिन शिकायतें होती है। वैसे भी कश्मीर में हर जगह स्टाफ की कमियाँ हैं, इन्होंने आउटसोर्स बंद कर दिया है, क्योंकि इस वक्त वो इस तरह प्लानिंग करते हैं कि वो मतलब ये नहीं देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिपोर्टेशंस क्या होगी। नहीं तो हमारा जो आउटसोर्स था हम कर सकते हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन कर सकते, लेकिन नहीं किया। आज हम चूँकि गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कल हमने देखा है कि वहाँ से हमने सुना है कि अभी तक वहाँ जो पैसा गवर्नमेंट का मिलता था पेशेंट्स थे गोल्डन कार्ड में, उसमें डॉक्टर जो हॉस्पिटल को भी उसमें से कुछ मिलता था रिन्यूमरेशन के लिए, किसी जगह बेड लगाना था नया या कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने परसों ऑर्डर निकाला है, उसको भी वापस कर दिया है उन्होंने, आपको अब ये पैसा भी वापस कर दिया, उन्होंने वापस कर दिया वो पैसा गवर्नमेंट को। तो इसलिए हमें दिक्कतें आती है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको, जो मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का स्टेटस जब मिलेगा तो उसमें स्टाफ भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात है कि मशीनें हमारे पास हर कोई मशीनें है, तो MRI था वो भी आ गया, तो इंशाल्लाह सब कुछ यहाँ आएगा, और जो नया हॉस्पिटल है वो भी बन रहा है ना वो, तो आएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आएगा। एक साल में सब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि दर्द बहुत पुराना है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एश्योर करूँगा कि इंशाल्लाह शोपियान की डेवलपमेंट में जो पेस है, जो पेस चल रहा है, जो तेज़ी चल रही है, वो दिन ब दिन बढ़ेगी, और आप आइंदा इसी 2-4 महीनों में देखेंगे बहुत से प्रोजेक्ट हम इनाग्रेट कर रहे हैं। जी शुक्रिया। ये थी विधायक शिबिर अहमद कुली जो आज हमारे साथ जुड़ चुके थे। हालांकि शोपियां में बहुत सारी खामियां थी जिनका अजाला ज़रूरी करना है, लेकिन उसमें सबसे अहम जो है, एक तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। हालांकि अगर कोशिशें की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, मशीनों की तैनाती वहाँ पे लाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो अमला है वो काफ़ी कम है, जिससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही, क्योंकि ये शोपिया इलाका जो है दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे खाली शोपिया माना जाता है सेब के लिहाज से कि काफ़ी अमीर इलाका है, लेकिन ऊपर अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, वहाँ पे काफ़ी गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी लोग बसर कर रहे हैं। उन वो
दिन भर जो है मजदूरी करते, उसके बाद अपने عیال کے لیے جو ہے وہ کچھ راشن خرید پاتے ہیں. لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی ان کو کھل رہی ہے. لیکن ہم امید رکھیں کہ آنے والے سمے میں جس طریقے سے دھیرے دھیرے مشینری وہاں پہ تعینات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے عملے کو بھی وہاں پہ لایا جائے تاکہ لوگوں کو